अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ पराठा, मसालेदार पराठा भी आप इसको कह सकते हैं, वेजिटेबल पराठा भी आप इसको कह सकते हैं। अगर आप इसके अंदर चिकन कीमा ऐड करें या बीफ कीमा ऐड करें तो ये आपको इसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट भी आएगा। इसके लिए जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं उनमें है मेरे पास शिमला मिर्च 2 कलर की मैंने ले ली है, इसमें हरा प्याज है मेरे पास, शिमला मिर्च मैंने दोनों तरह की काट ली हैं, हरा प्याज भी मैंने काट के रख लिया है, चीज़ है मेरे पास, किसी भी फ्लेवर की आप चीज़ ले सकते हैं, बेकिंग पाउडर है मेरे पास और नमक हस्बे जायका, ब्लैक पेपर है मेरे पास, ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास वाइट पेपर है और हरा धनिया मैंने काट लिया है और इसके साथ मैंने एक अंडा लिया है। आटा है मेरे पास 1 कप। अब चलते हैं हम इसको बनाने की तरफ। मुझे उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। जी, मैं शुरू करने लगी हूँ इसको बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं फ्राई पैन के अंदर मैंने ऑयल गरम कर लिया है। अब इसके अंदर मैं कटी हुई शिमला मिर्च जो है वो मैं डाल दूँगी और इसको फ्राई करूँगी और साथ ही हरा प्याज भी इसके अंदर मैं ऐड करके अच्छे तरीके से इनको फ्राई करूँगी। और इसके साथ काली मिर्च का जो पाउडर है वो मैं डालूंगी थोड़ा सा, वाइट पेपर भी इसके अंदर थोड़ी सी डालूंगी मैं और नमक डाल के इसको अच्छे तरीके से फ्राई करूंगी। जी व्यूवर्स, अब आप देख सकते हैं हमारा ये जो मसाला शिमला मिर्च और इसके अंदर बाकी जो इंग्रेडिएंट्स डाल के हमने फ्राई किया था ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी व्यूवर्स, 1 कप आटा जो मैंने लिया था अब उसके अंदर मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगी। इसमें मैं 1 अंडा जो है वो डालूंगी, उसके बाद नमक डालूंगी थोड़ा सा और बेकिंग पाउडर डालूंगी थोड़ा सा, वाइट पेपर डालूंगी, इसमें ब्लैक पेपर डालूंगी और जो हरा धनिया मैंने काट के रखा हुआ था वो इसमें सारा डाल के इसको अच्छे तरीके से बीटर से मिक्स करूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इसको बीट करूंगी। पानी आपने थोड़ा थोड़ा डालना है, जब आपको महसूस हो कि और डालना है तो फिर उसके बाद आप इसके अंदर और ऐड कर लीजिएगा। तो जी अब आप देख सकते हैं जो मैंने डो बनाई है वो बिल्कुल हमारी रेडी है। अब इसके अंदर जो मैंने शिमला मिर्च फ्राई करके रखी हुई थी वो इसके अंदर मैं ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करूंगी। जी अब आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा ये मिक्सचर तैयार हो चुका है पराठे के लिए। अब इसके अंदर जो मैंने चीज़ रखी हुई थी अपने पास वो मैं इसके अंदर थोड़ी सी ऐड करूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। जी तो अब हम चलते हैं जिस पैन के अंदर हमने शिमला मिर्च फ्राई की थी उसी पैन के अंदर अब हम इस मिक्सचर को हम डालेंगे आराम से। उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल भी था, आपने इसको इस तरीके से डालना है इस मिक्सचर को और इसको सेट करना है और फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम बेक करेंगे। जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं मैंने जो पराठे की डो थी वो बिल्कुल पैन के अंदर लगा के उसको रेडी कर लिया। सेट करने के बाद अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम में इसको पकाऊंगी। और अगर आज की हमारी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जी अब आप देख सकते हैं हमारा पराठा बिल्कुल एक साइड से पक के रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी और 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको पकाऊँगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारा पिज़्ज़ा पराठा बिल्कुल रेडी है, मसालेदार पराठा भी आप इसको कह सकते हैं। अब मैं इसको प्लेट आउट करूंगी और आपको फाइनल लुक इसकी दिखाऊंगी। व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं हमारा मसालेदार पराठा बिल्कुल रेडी है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसकी लुक भी आई है। आप इसको चिली सॉस, चटनी पुदीने की बनाकर चाय के साथ आप खा सकते हैं और बच्चे ये बहुत पसंद करेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। आप इसको पीसीस में काट के भी सर्व कर सकते हैं और आप लाजमी ये ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज की हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।